नमस्कार सभी नौजवान साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम सीईटी 12th लेवल के लिए राजस्थान जीके की रामबाण क्लास लेकर आए हैं, तो इस क्लास को मिस मत करना। अगर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आज ही चैनल से अवश्य जुड़ें। रोज़ाना रात को 9:30 बजे क्लास लगती है लाइव राजस्थान जीके की। तो इस क्लास को अगर आप रोज़ाना अटेंड करते हैं तो दावे से कह सकता हूँ राजस्थान जीके हम पूरा कवर अप कर लेंगे, एक भी प्रश्न हम नहीं छूटने देंगे। तो चलिए बिना कुछ वक्त ज़ाया करते हुए क्लास को करते हैं शुरू। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब ऐसी ही और क्लासों के लिए, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगण के साथ कर दीजिए शेयर। चलिए भाई क्लास को करते हैं बिना कुछ वक्त ज़ाया करते हुए शुरू। हाँ भाई, पहला प्रश्न दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आभूषण एवं अंग सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पूछा गया है। मुंदरी, अंगुली। हाँ भाई, अंगुली में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, हाथ में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, तो जानते हैं हाथ में। बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, पूछ ले कभी भी एग्जाम में तो याद रखना कि हथफूल, हथफूल है, बंगड़ी, बंगड़ी, फिर गोखरू, हाथों के आभूषण बता रहा हूँ, गोखरू, फिर छल्ला, छल्ला, फिर अंगूठी, मुदड़ी, मुदड़ी यहाँ पर पूछा गया है, फिर अरसी, अरसी, गजरा, अरसी है, गजरा है, फिर है नोखरी, नौकरी नहीं नोखरी, एक नौकरी होता है एक नोखरी होता है, और कांकनी, कांकनी, और मोखड़ी। ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं कि सर ये तो हाथों में पहने जाते हैं। बिल्कुल सही है भाई। टड्डा, बाजू, ये भी सही है। अंगुली, ये भी सही है। और रमझोल कमर, ये भाई अभी अभी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया है। रमझोल कहाँ पहना जाता है? रमझोल भाई सर कहाँ पहना जाता है भाई? पैरों में पहना जाता है रमझोल। और कौन कौन से पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है भाई? तो सर है हिरना, हिरना पैरों में पहनते हैं। और लछने, लछने भी पैरों में पहनते हैं। बिल्कुल सही है। नुपुर आता है एक, नुपुर कई बार पूछता है, नुपुर आभूषण कहाँ पहनते हैं? नुपुर पैरों में पहनते हैं। टोंका, कौन सा टोंका? नेवरी, घुंघरू, पायजेब, आंवला, झांझर, ये सब कहाँ पहनते हैं? ये सर पहनते हैं पैरों में। अब कमर की बात करें, कमर के कौन कौन से आभूषण है कमर के? कमर के अंग बात करें तो तगड़ी है, करधनी है, कनकती है, कंदोरा, सटका, ये कहाँ है? कमर के आभूषण है। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? कांगड़ा, ये सर हुआ था भाई बीकानेर प्रजामंडल के दौरान हुआ था। बीकानेर प्रजामंडल के दौरान हुआ था। कब हुआ था? कि हुआ था सर 1946 में। क्यों हुआ था? 1946 में हुआ था बीकानेर की रतनगढ़ तहसील के कांगड़ा गांव में, क्योंकि उस समय देखिए अकाल पड़ गया था और जो जागीरदार था उस गांव का, उसने अकाल पड़ने के बावजूद भी किसानों से कर वसूली करने का प्रयास किया। तो इसके विरुद्ध किसानों ने एक आंदोलन चलाया था, कांगड़ा कांड। ये एक आंदोलन चलाया था किसानों ने इसके विरुद्ध, जिसमें वे सफल भी हुए थे। ठीक है, कब? 1946 में ये आंदोलन चलाया गया था। कहाँ से? बीकानेर प्रजामंडल से चलाया गया था। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1936 में मगाराम वेद ने की थी। मगाराम वेद ने इसकी स्थापना की थी बीकानेर प्रजामंडल की। ठीक है सर, बिल्कुल। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथेरण, मथेरण उस्ता कला, ये कहाँ की है? ये तो सर बीकानेर की है, बीकानेर की है मथेरण। उस्ता, उस्ता कला भी एक आता है, उस्ता कला भी बीकानेर की हो जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लोक सेवा आयोग 20 अगस्त 1949 में जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम अध्यक्ष एस के घोष इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष याद रखना एस के घोष। मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पर मुख्यालय पूछा गया है। मुख्यालय अजमेर में स्थित है। मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष है संजय कुमार श्रोत्रिय। संजय कुमार श्रोत्रिय इसके वर्तमान अध्यक्ष है भाई। बिल्कुल
चलिए आगे बढ़ते हैं। उस अभयारण्य का नाम बताइए जिसके पूर्वी सिरे पर गागरोन दुर्ग। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है भाई। हाँ, बहुत ही घुमाने वाला प्रश्न है, घुमा रहा है। उस अभयारण्य का नाम बताइए जिसके पूर्वी सिरे पर है गागरोन दुर्ग, दक्षिणी सिरे पर है हिंगलाजगढ़ दुर्ग और पश्चिमी सिरे पर है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। वह अभयारण्य कौन सा है? अभयारण्य कौन सा है भाई? वह अभयारण्य है सर दर्रा अभयारण्य। कहाँ पर है? कि सरकोटा में है। दर्रा अभयारण्य सरकोटा में है। ठीक है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी अजमेर में हुई थी। अजमेर में हुई थी 3 मार्च 2009। 3 मार्च 2009। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? कौन सा है? राष्ट्रीय मरुद्यान, रणथंभौर नहीं, सीता माता नहीं, दर्रा नहीं। राष्ट्रीय मरुद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल कितना है? 3162 किलोमीटर। 3162। सबसे छोटा पूछ ले तो, सबसे छोटा पूछ ले तो सबसे छोटा है सर सरिस्का अलवर, 881 किलोमीटर सरिस्का। ठीक है। और राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ पर है? कि सर ये जैसलमेर और बाड़मेर में है। जैसलमेर और बाड़मेर में ये अभयारण्य स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना हुई थी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। अधिनियम 1972 के तहत 1980-81 में इसकी स्थापना हुई थी। 1980-81 में इसकी स्थापना हुई थी। राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए? बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए। गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध कहाँ हुआ था? कि सर ये हुआ था जेतारण में। जेतारण जो कि कहाँ पर है? कि सर जेतारण जो कि अभी पाली जिले में है। कहाँ पर है? पाली जिले में है जेतारण। वहाँ पर हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। कब हुआ था सर? कि सर मेरे विद्यार्थियों ये हुआ था 1544, जनवरी 1544 में ये युद्ध हुआ था जेतारण पाली। ठीक है। और राव मालदेव के उस समय सेना नायक कौन थे जिन्होंने सेना का नेतृत्व किया था? वो प्रश्न पूछ ले तो वह थे जेताजी और कुप्पाजी। उस समय सेना नायक जेताजी और कुप्पाजी थे भाई। हाँ, बिल्कुल सही। खेजड़ी को राजस्थान में राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? कब घोषित किया गया भाई खेजड़ी को राजस्थान में राज्य वृक्ष? के सर 1983 में, 1983 में, 1983 में। ऑप्शन नंबर सर 20 में करेक्ट होगा। किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया? राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया। कि सर अकबर नहीं, शाहजहाँ भी नहीं है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने सवाई जयसिंह की उपलब्धियों से प्रसन्न होकर 2 जून 1723 में उन्हें राज राजेश्वर श्री राजाधिराज महाराजा सवाई जयसिंह, क्या उपाधि? राज राजेश्वर श्री राजाधिराज महाराजा सवाई जयसिंह की उपाधि से सम्मानित किया 2 जून 1727 को। किस युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? बाबर की सेना को हराया था। खानवा का युद्ध कब? 17 मार्च 1527। ठीक है। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं। पिछवाई कलाकृति कहाँ से संबंधित है? पिछवाई सर, पिछवाई कला ये तो सर है हमारे नाथ द्वारा से। नाथ द्वारा जो कि राज्य संबंध में है, वहाँ से सर ये कला प्रसिद्ध है। वहाँ की ये कला प्रसिद्ध है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से ये जुड़ी हुई ये कला, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जीवन चित्रण किया जाता है। ठीक है, कपड़ों पर। बल्लिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? बल्लिया आभूषण हाथों में पहले प्रश्न में पढ़ चुके हैं। पहले प्रश्न में ही हम पढ़ चुके हैं हाथों में कौन से आभूषण पहनते हैं। बल्लिया, बल्लिया कहाँ पर? हाथों में। पैरों में कौन से पहनते हैं? सब पढ़ चुके हैं, पहले प्रश्न में ही पढ़ा है।
मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किन किन जिलों में है? ये भाई कोटा जिले में स्थित है। कोटा, कोटा में स्थित है भाई। एक कोटा भी है और एक हो जाएगा कौन सा, झालावाड़। राजस्थान के कोटा में, मुख्य रूप से कोटा में है। और मुकुंद पहाड़ी ये राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि राष्ट्रीय, हमने मरु उद्यान पढ़ा है, राष्ट्रीय उद्यान और दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में ये पहाड़ियाँ स्थित है। प्रश्न आ जाए, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सी पहाड़ियों के क्षेत्र में आता है? तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के क्षेत्र में आता है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा टीवी टावर कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा टीवी टावर रामगढ़ जैसलमेर। रामगढ़ जैसलमेर 1993 में इसकी स्थापना, रामगढ़ जैसलमेर। राजस्थान के एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जो कि राजधानी में स्थित है, राजधानी हमारी जयपुर, वहाँ पर स्थित है। जयमल, फत्ता, जयमल की हवेली, फत्ता की हवेली कहाँ पर है भाई? ये चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़ के दुर्ग में। कालीबंगा सभ्यता से कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है? कि सर 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। पुस्तक एवं उनके लेखकों में से सुमेलित नहीं है। आला जालारी कुंडलियाँ बिल्कुल सही, सरदार बारहट। गुण भाषा हेम कवि, महादेव पार्वती बेली, ये भाई शिवदास गार्डन नहीं है इसका। इसका कौन है? इसका है सर सनज हुआ, सॉरी सनज हुला, सनज हुला, सनज हुला इसके रचयिता है सनज हुला। और एक आता है कृष्ण और रुक्मणी बेली, उसके कौन है? उसके है राठौड़ पृथ्वीराज, राठौड़ पृथ्वीराज। ठीक है भाई। बप्पा रावल को कालभोज की उपाधि किसने दी थी? रावल की उपाधि किसने दी थी? हरित ऋषि ने। हरित ऋषि ने किसकी उपाधि दी थी? रावल की उपाधि दी थी हरित ऋषि ने। तो कालभोज की उपाधि किसने दी? कालभोज की सर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने दी थी। किसने? दशरथ शर्मा ने। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध डाढ़ देवी वन्य क्षेत्र किस जिले में है? कि सर ये तो कहाँ पर होगा? कि सर ये तो हमारे राजसमंद में है। राजसमंद में है। कहाँ पर है सर? राजसमंद में। अगला है कि राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? कि सर हुई थी 11 नवंबर 1972 में। 11 नवंबर 1972। ऑप्शन नंबर डी। नाथारा की पाल खान किस जिले में स्थित है? नाथारा की पाल, नाथारा की पाल। सर ये तो हमारे झीलों की नगरी, जो कि कहाँ पर है? झीलों की नगरी कहाँ पर है भाई? झीलों की नगरी उदयपुर है। तो ये उदयपुर में है भाई, ये उदयपुर में है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अजरक प्रिंट बाड़मेर, बिल्कुल अच्छी तरह से। ये तो यार बच्चे को समझ में आया, बच्चे को याद हो चुका है। अजरक प्रिंट बाड़मेर। लाख का काम कला लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़। बाबू प्रिंट आकोला। मामा जी के घोड़े कला ये कहाँ की है? ये तो जालोर की है भाई। कहाँ की? जालोर की है, जालोर की है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो कि सुमेलित नहीं था, हमने सुमेलित कर दिया। क्या कर दिया? जालोर सही कर दिया हमने भाई। हवा महल की डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की गई थी? लालचंद उस्ता, ये रहा लालचंद उस्ता द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, लालचंद उस्ता द्वारा। लूनी नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? किस जिले में है? अजमेर की आना सागर झील या नाग पर्वत? आना सागर या नाग पर्वत? नाग पर्वत। ठीक है भाई। उदयपुर के आसपास की कटोरी नुमा पहाड़ी को क्या कहते हैं? गिरवा, मगरा। मगरा तो ये राजसमंद की है भाई, राजसमंद की है मगरा। मगरा कहाँ की? राजसमंद की है। राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? कि भाई ये बनी थी 1977 में। 1977 तो यहाँ पर 2 बार आ गया, जून भी है और मार्च भी है और अक्टूबर भी है, 3 बार आ गया भाई। 1977 3 बार। तो सर ये तो जून में थी, हमें पक्का याद है जून। पक्का पक्का सर। बीछा मेड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है? बीछा मेड़ा सर ये सोम नदी का है। यहाँ पर सांग नहीं है, सोम नदी है।
कि सर ये बीछा मेड़ा सोम नदी का है, उदयपुर में है, बीछा मेड़ा उदयपुर में है। इसके प्रभात जिले कौन कौन से हैं? कि सर प्रभात जिले तो हमें अच्छी तरह से याद है, उदयपुर और डूंगरपुर, ये इसके प्रभात जिले हैं। उदयपुर और डूंगरपुर 2 जिले इसके प्रभात जिले हैं। हाँ भाई, ये थी आज की राजस्थान जीके की रामबाण क्लास। उम्मीद है आपको क्लास आई होगी पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई ठोक दो लाइक और कर दो शेयर दबाकर शबार मेरे शेरों, शेयर कर दो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भाई सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब क्या होगा, बेनिफिट आपका ही है, प्रश्न आपके ही सही होंगे। अगर सब्सक्राइब करोगे तो एग्ज़ाम में प्रश्न आपके ही सही होंगे, मैं जो पढ़ाऊँगा वही प्रश्न आपको मिलेंगे। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे पास से आप प्रश्न कैसे देखोगे, नहीं देखोगे तो एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे करोगे। तो इसीलिए दबा कर दो सब्सक्राइब, और वो घंटा दिख रहा होगा ना बेल आइकन वाला, उसको भी ऐसे ऐसे करके दबा दो। ठीक है भाई, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।